नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार पुडुचेरी में अल्पमत में आ चुकी है। यहां कांग्रेस और डीएमके के एक अन्य विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद 33 सदस्यों वाली विधानसभा में सिर्फ 25 विधायक ही हैं। लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस डीएमके गठबंधन में सिर्फ 11 विधायक ही बचे हैं। वहीं कांग्रेस डीएमके सरकार को 22 फरवरी को अपना बहुमत भी साबित करना है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब वी नारायणसामी की सरकार गिर सकती है। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामले महाराष्ट्र को एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिस पर काबू करने के लिए राज्य सरकार ने अमरावती जिले में एक सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। संरक्षक मंत्री यशोमती ठाकुर ने रविवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि अचलपुर सिटी को इस पूर्ण लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लिया था और पार्टी नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि किसानों के फायदे के लिए लाए गए हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा कि तीनों कानूनों के फायदे क्या क्या हैं, उसे जनता के बीच लेकर जाएं। पदाधिकारियों की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में चुनाव को लेकर काम ठीक चल रहा है, लेकिन अभी बहुत काम करने हैं। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के किसानों से आह्वान किया था कि वह आंदोलन में पहुंचने के लिए चाहे अपनी खड़ी फसल को नष्ट कर दे, लेकिन आंदोलन में जरूर पहुंचे। जिसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार को दिन निकलते ही खतौली थाना इलाके के भैंसी गाँव निवासी किसान गुड्डू चौधरी ने अपने ट्रैक्टर रूट से आधी तैयार हो चुकी 1 एकड़ मतलब कि 10 बीघा गेहूं की खेती को रोटरी चलाकर नष्ट कर दिया। महाराष्ट्र में राजधानी मुंबई के बाद पुणे में भी कोरोना संक्रमण में तेज उछाल से सरकार की परेशानी बढ़ गई है। पुणे में रविवार को 849 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। संक्रमण पर काबू पाने के लिए पुणे के जिलाधिकारी ने रविवार को नई गाइडलाइन का ऐलान किया। इसके बाद रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक बेवजह बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई होगी। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग, फल, सब्जी, दूध विक्रेता को बाहर जाने की अनुमति होगी। लेकिन 28 फरवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। होटल रेस्टोरेंट को 11 बजे तक खुले रहने की अनुमति रहेगी। होटल रेस्तरां पहले 1:30 बजे तक खुले रह सकते थे। पुणे के डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव ने कहा कि शादी, राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम से पहले पुलिस की अनुमति जरूरी होगी। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज रविवार को संगम नगरी प्रयागराज में यमुना पार के बसवार गांव पहुंची। वहां उन्होंने नाविक समाज से मुलाकात की और उनका दुख दर्द बांटा। यमुना किनारे बसवार गांव पहुंचकर प्रियंका जमीन पर महिलाओं के बीच बैठ गई। वह करीब 1.5 घंटे तक नाविक परिवारों के बीच रही। वो रास्ते पर पीड़ित परिवारों से रुक रुक कर मिलती रही। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में निषाद समुदाय का उत्पीड़न हो रहा है। प्रियंका ने कहा कि निषाद समुदाय के वोट से ही राज्य में और केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को यहां कहा कि भारत हमेशा मालदीव का एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार रहेगा। भारत ने मालदीव के साथ $5 करोड़ के रक्षा ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे इस द्वीपीय राष्ट्रीय में नौवहन क्षेत्र में क्षमता निर्माण सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ एस जयशंकर ने मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया दीदी से भी मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट किया, रक्षा मंत्री मारिया दीदी के साथ सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। हमारे रक्षा सहयोग पर उपयोगी आदान प्रदान हुआ। भारत हमेशा मालदीव का एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल हुए दिल्ली दंगों के दौरान हिंसा के 3 आरोपियों के जमानत के लिए एनडीटीवी के ग्रुप एडिटर और प्राइम टाइम के एंकर रविश कुमार के कार्यक्रम में दिखाए गए वीडियो को आधार बनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिखाए गए वीडियो के आधार पर कहा कि जुनैद, चांद मोहम्मद और इरशाद के खिलाफ प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य या फॉरेंसिक किसी भी तरह के सबूत नहीं है। इन तीनों पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान शाहिद नाम के शख्स की हत्या का आरोप है और ये 1 अप्रैल 2020 से जेल में है। इस मामले में आरोपियों के वकील ने जमानत की मांग करते हुए एनडीटीवी के वीडियो का जिक्र किया था। वकील सलीम मलिक ने बताया कि एनडीटीवी का वीडियो भी चलाकर दिखाया था। यह मामला उत्तर प्रदेश दिल्ली के चांदबाग इलाके का था।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज किसान नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कृषि कानूनों और किसानों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हो रही है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के साथ केजरीवाल की ये बैठक है। बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत और राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल भी बैठक में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कई खाप पंचायतों के चौधरी भी मीटिंग में शामिल होंगे। बॉलीवुड की हसीन अदाकारा करीना कपूर खान एक बार फिर मां बन गई है। 21 फरवरी यानी आज सुबह उन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया। करीना कपूर खान इस समय बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती है, जहां उनके परिवार वाले लगातार उनसे मिलने आ रहे हैं। करीना के दूसरे बेटे का जन्म पर फैंस उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। अब फैंस करीना के छोटे बेटे और उनमें समानताएं खोज रहे हैं। जब भी कभी स्टार के घर बच्चे का जन्म होता है तो फैंस बच्चे के माता पिता से कंपेयर करते हैं। गुजरात में रविवार को 6 नगर निगम के लिए चुनाव हो रहे हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर और भावनगर में वोटिंग जारी हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नारनपुरा बूथ पर परिवार समेत वोट डाला। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। वोटों की गिनती 23 फरवरी को होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात में कुल 1.14 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 60.60 लाख पुरुष और 54.06 लाख महिलाएं हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के दाम पार चला गया। वहीं लगातार बढ़ रहे ईंधन के दामों के विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर होता जा रहा है। इसी बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण बताए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को बताया कि ईंधन की कीमत बढ़ने के पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने ईंधन की उत्पादन कम कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए विनिर्माण देश कम ईंधन का उत्पादन कर रहा है। इससे उपभोक्ता देशों की परेशानियां बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी सरकार ने राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम में 1-1 रुपए की कटौती की है। यह रविवार आधी रात से लागू हो जाएगी। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व तृणमूल सरकार ने प्रदेशवासियों की मामूली ही सही पर राहत दी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।